नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में ये वीडियो जो होगा ना, ये 2 पार्ट का होगा। ये वीडियो में आज हम बात करेंगे प्रतीक्षा की, वेट की। और ये जो वेट है, ये प्रतीक्षा है, ये आपके लिए नहीं है, ये एम्पैथ के लिए नहीं है, ये सुपर एम्पैथ के लिए नहीं है। ये प्रतीक्षा आपको नहीं करनी है, ये प्रतीक्षा आपको करवानी है नार्सिसिस्ट से। कैसे होगा डिटेल में बताऊंगा। ये 2 पार्ट में होगा। आज पहला पार्ट जो है, इसमें हम बात करेंगे 10 मिनट फॉर्मूला की, और अगले पार्ट में हम बात करेंगे 2 to 3 डेज फॉर्मूला की। ये प्रतीक्षा, ये ध्यान से वर्ड को ध्यान रखना, डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। आज फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, या वो शाम को आएगा या वो कल आएगा। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा 10 मिनट फॉर्मूला क्या होता है। नार्सिसिस्ट को टैकल करने के लिए नार्सिसिस्ट को किस तरीके से उसकी क्वेश्चन एंड आंसर की काट होती है, ये जो 10 मिनट फॉर्मूला होता है। और इससे नार्सिसिस्ट क्यों दूर भागेगा, क्यों उसकी जो इंटरेस्ट लेवल है वो आप में कम होगा, और क्यों आपको कम से कम नुकसान होगा। चलो शुरू करते हैं। देखो, नार्सिसिस्ट जो है वो पहला, अगर आप अपने जीवन में ये सोचते हैं ना कि जो नार्सिसिस्ट आके आपके पास बात करता है, जो आपसे क्वेश्चन एंड आंसर्स करता है, जो आपसे क्वेश्चन पुट करता है और उसके जवाब मांगता है, और अगर आपको ये गलत फहमी है कि नार्सिसिस्ट बैठा हुआ था और वो उठ के आया और उसने आपसे वो बात कर ली, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो। नार्सिसिस्ट जब आपसे बात करने आता है, नार्सिसिस्ट जब आपसे क्वेश्चन पुट करने आता है, नार्सिसिस्ट जब आपसे सवाल जवाब करने आता है, नार्सिसिस्ट जब आपसे यस या नो पूछने आता है, तो उस क्वेश्चन को बड़े ही तरीके से डिजाइन करा जाता है नार्सिसिस्ट के माइंड में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक। फिर वो उस क्वेश्चन के बीच में मैनिपुलेशन होती है। फ्रंट में क्वेश्चन होता है, अगर उस क्वेश्चन को सोचा जाए, समझा जाए, विचार किया जाए, उसकी तह तक जाया जाए, तो उस क्वेश्चन के अंदर मैनिपुलेशन होती है। अब ऐसे 2 तरीके के प्रश्न होते हैं, 2 तरीके के प्रश्न होते हैं। आज हम पहले तरीके की बात करेंगे, अगले वीडियो में हम दूसरे तरीके की बात करेंगे। पहला प्रश्न होता है हां या ना। जितने भी लोग नार्सिसिस्ट इंसान के साथ में रह रहे हैं, उनको एक बात जरूर पता होगी कि आउट ऑफ द ब्लू अचानक ही नार्सिसिस्ट निकल के आता है बात करने, अचानक ही अपने खोपचे में से, जहां पे भी, अपने कमरे में से, कहीं से भी अचानक ही आता है और कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे, और इतनी जल्दबाजी में वो क्वेश्चन पुट करता है, कहता है इसका जवाब हां या ना में तुरंत दो। तुरंत मतलब मुझे 1 सेकंड भी वेट नहीं करना, अभी बताओ हां है या ना है। और मैक्सिमम तौर पे, ज्यादातर तौर पे आपने उस क्वेश्चन का आंसर नार्सिसिस्ट ने पूछा और आपने तुरंत हां या ना बोल के बात को खत्म कर दिया, क्योंकि आपको डर रहता है कि अब नार्सिसिस्ट गुस्सा हो जाएगा। इसी में ही इसका असली खेल छुपा है। नार्सिसिस्ट जब आपके पास आता है और एक क्वेश्चन बताता है और कहता है इसका तुरंत मुझे जवाब दो, हां या ना में। अब वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और आप ये सोच के चलो कि उस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है नार्सिसिस्ट द्वारा कम से कम 1 या 2 दिन सोच समझ के। तुरंत आपसे हां या ना का जवाब लेके वो आपका फीड ले लेता है और उसके हिसाब से आगे की आपको तंग करने की प्लानिंग बनाता है। अब इसके अंदर काम आता है 10 मिनट फॉर्मूला। 10 मिनट फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो आपको मैंने समझा दिया कि नार्सिसिस्ट किस तरीके से, कैसे मैनिपुलेट करता है, कैसे बात पुट करता है, कैसे क्वेश्चन पुट करता है और कैसे आंसर मांगता है। अब आता है 10, और ये बात ध्यान रख लेना है, मिक्स मत कर देना, ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं। इसका नाम मैंने प्रतीक्षा इसीलिए रखा है, इसके 2 क्वेश्चन अलग हैं। एक ये वाला यस एंड नो वाला है और एक लॉन्ग टर्म वाला है। वो लॉन्ग टर्म वाला मैं अगले में समझाऊंगा। इसके अंदर जो सिर्फ यस एंड नो वाले में, जिसमें नार्सिसिस्ट बोले अभी जवाब दो, अभी, मुझे 2 सेकंड का भी वेट नहीं करना, मुझे अभी बताओ हां या ना, उस वक्त में एम्पैथ को क्या करना चाहिए वो मैं बताऊंगा। जैसे ही नार्सिसिस्ट आया, उसने पूछा एक फलाना क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कुछ भी होगा, कुछ भी।
आपके कैरेक्टर से लेके हो सकता है, आपकी लाइफ से लेके हो सकता है, आपके खर्चों से लेके हो सकता है, आपके गोल्ड से लेके हो सकता है, आपके बच्चों से लेके हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो क्वेश्चन। और नार्सिसिस्ट उसका तुरंत आंसर मांगेगा आपसे, यस या नो, और कहेगा कि मैं 2 सेकंड भी वेट नहीं करूंगा, मुझे हां बताओ या ना बताओ। उस टाइम पे एम्पैथ को कहना है 10 मिनट रुको, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, मैं 10 मिनट बाद इसका जवाब दूंगी, सोच के हां या ना। कितना आसान बात बताई मैंने, 10 मिनट फॉर्मूला। तुम मुझे 10 मिनट दो, मैंने तुम्हारी बात ध्यान से, आपने लड़ना नहीं है, आपने लड़ाई नहीं करनी है। नार्सिसिस्ट से लड़ाई शुरू करेगा इसके बाद में, आपने कहना 10 मिनट रुको, मैं 10 मिनट, मैंने तुम्हारी बात अच्छे तरीके से सुन ली है, मैं 10 मिनट विचार करके तुम्हें 10 मिनट बाद बता देती हूं हां या ना, जो भी तुम आंसर सुनना चाह रहे हो या मैंने बताना है। नार्सिसिस्ट अब चिल्लाएगा, अब वो चिल्लाएगा, अब वो चीखेगा, जिद पकड़ेगा कि हाँ या ना अभी बताओ। और आप जिद पकड़ लोगे कि मैं 10 मिनट बाद ही बताऊंगी या बताऊंगा, मैं अभी नहीं बता सकता या नहीं बता सकती, 10 मिनट बाद बताऊंगी। नार्सिसिस्ट बार 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 शोर मचाएगा, उससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। इसका मतलब इसने ये जो प्रश्न मेरे से पूछा है, ये जो बात है, ये पूरे तरीके से फैब्रिकेटेड है। इसने उस चीज को, प्रश्न को अपने हिसाब से, मैन्युपुलेशन के हिसाब से बुना है। और अगर आपने 10 मिनट का टाइम ले लिया और 10 मिनट उस प्रश्न पे विचार कर लिया, तो आप पाएंगे कि ये प्रश्न तो पूरे तरीके से आपके एंटी और नार्सिसिस्ट के बेनिफिट का है। और नार्सिसिस्ट ये समझ जाएगा कि आपकी काट नहीं कट रही अगर आपने ये 10 मिनट का फॉर्मूला अपना लिया तो। और नार्सिसिस्ट से जब आप 10 मिनट बाद बात करेंगे और कहेंगे अच्छा मैं यस बताती हूं या नो बताती हूं, अब बता रही हूं, वो कहेगा मैं अब इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, मुझे जानना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही करके वो आपको मैन्युपुलेट करता था, रहता था। तुरंत जवाब मांग के, तुरंत यस या नो लेके आपको मैन्युपुलेट करता था। आपने उसकी काट काट दी 10 मिनट फॉर्मूला के साथ में, प्रतीक्षा करवा दी उसको 10 मिनट की, और वो 10 मिनट में दुनिया इधर की उधर हो गई, सारी बातें चेंज हो गई, सारे सिनेरियोज चेंज हो गए, नार्सिसिस्ट का मूड चेंज हो गया, नार्सिसिस्ट की बात चेंज हो गई, और आप मैन्युपुलेशन से बच गए। तो आज का ये 10 मिनट फॉर्मूला का पहला एपिसोड है, 10 मिनट फॉर्मूला का नहीं, प्रतीक्षा का पहला एपिसोड है। आपके लिए प्रतीक्षा नहीं, नार्सिसिस्ट के लिए प्रतीक्षा, उसका पहला एपिसोड है। दूसरा एपिसोड या तो मैं शाम तक डालूंगा, नहीं तो कल तक डालूंगा, हो सकता है मैं शाम तक भी डाल दूं। तो उसके अंदर आपको बताऊंगा 2 to 3 डेज का मैन्युपुलेशन किस तरीके से करना है प्रतीक्षा देके नार्सिसिस्ट को, और क्वेश्चंस क्या होंगे। ये क्वेश्चन मैंने क्या बताया, तुरंत हाँ या ना के लिए, जो तुरंत कि अभी बताओ जी, अभी हाँ या ना, उसके लिए 10 मिनट की प्रतीक्षा। सोच, उसमें आपके अंदर ये वर्ड जरूर होना चाहिए जब बोल रहे होगे कि तुम्हारी बात मैंने सुन ली है, 10 मिनट के लिए सोचूंगी या सोचूंगा और 10 मिनट बाद बताऊंगा। नार्सिसिस्ट जानता है अगर आपने 10 मिनट सोच लिया तो आप क्रैक कर लेंगे उस बात को जो उसके बीच में मैन्युपुलेशन छुपी हुई है, और नार्सिसिस्ट उसके बाद आपके आंसर के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा और आप मैन्युपुलेशन से बच जाएंगे। देखो ये सारे टॉपिक्स जो मैं कवर करता हूं ये होते हैं मासेस के लिए। और ज्यादा अपने आप देखो, आप अपने बारे में जानोगे ना, समझोगे कि लाइफ में क्या है, क्यों है, कैसे है, पर्सनलाइज्ड वे में, तो उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी। आओ मेरे से बात करो, 1 घंटा बात होगी, ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी, और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आए और मुझसे बात करें।